दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर के महीने में भारत में आने वाले हैं। भारत के अंदर ब्रिक्स की समिट होने वाली है और उसी को अटेंड करने के लिए वे भारत आएंगे। इसके साथ साथ ब्रिक्स के अंदर मौजूद अन्य देशों के भी बड़े लीडर्स भारत में मौजूद रहेंगे। ट्रंप के चीन दौरे की वजह से चीन के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा नहीं किया था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि शी जिनपिंग क्या सितंबर में भारत आते हैं या फिर नहीं। अभी चीन की तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन काफी आसार है कि वह भारत आएंगे। लेकिन भारत आने से पहले ही रूस की तरफ से अब माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। रूस की तरफ से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक बेहद खास ऑफर भारत को दिया गया है और बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कही जा रही है कि शायद भारत इस बार इस ऑफर को ना ठुकराए। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका रूसी तेल की खरीद पर छूट देता है या फिर नहीं, हम रूस से तेल लगातार खरीदते रहेंगे। हाल ही के आंकड़े ये बताते भी हैं। दरअसल रूस ने पहली बार अपने सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट के ट्विन सीटर यानी 2 सीट वाले वर्जन का टेस्टिंग शुरू कर दी है। खास बात यह है कि यही वो फीचर था जिसकी मांग भारतीय वायुसेना लंबे समय से करती आ रही थी। अब रूस का दावा है कि उसने सिर्फ ऑफर नहीं दिया, बल्कि भारत की जरूरत के हिसाब से उस विमान का प्रोटोटाइप बनाकर उसकी शुरुआती टेस्टिंग भी कर ली है। अगर थोड़ा पीछे जाए तो फरवरी 2026 में रूस ने सुखोई 57 का एक नया अपग्रेडेड पैकेज भारत के सामने रखा था। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, भारतीय हथियारों के साथ इंटीग्रेशन और कई दूसरी सुविधाओं की बात कही गई थी। लेकिन उस ऑफर की सबसे बड़ी खासियत थी ट्विन सीटर वर्जन, यानी ऐसा फाइटर जेट जिसमें 2 पायलट बैठ सके। अब सवाल यह है कि भारत को 2 सीट वाला फाइटर जेट इतना जरूरी क्यों लगता है? इसका जवाब आधुनिक युद्ध तकनीक में छिपा है। आने वाले समय में एयर वॉरफेयर सिर्फ एक विमान उड़ाने तक सीमित नहीं रहने वाला। अब लड़ाई में ड्रोन, एआई आधारित सिस्टम और लॉयल विंगमैन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ेगा। ऐसे में एक पायलट विमान उड़ाएगा जबकि दूसरा पायलट साथ उड़ रहे ड्रोन और दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। इसी वजह से भारतीय वायुसेना ट्विन सीटर हैवी फाइटर जेट्स को ज्यादा पसंद करती है। भारत पहले भी सुखोई 30 MKI जैसे ट्विन सीटर विमान इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, राफेल डील में भी कुछ ट्रेनर और ऑपरेशनल ट्विन सीटर वर्जन शामिल थे। इसीलिए सुखोई 57 का ये नया वर्जन सीधे भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया माना जा रहा है। रूस की तरफ से ये खबर तब सामने आई जब रूसी मिलिट्री एविएशन ब्लॉगर इलिया तुमनोव ने दावा किया है कि सुखोई 57 के नए ट्विन सीटर वर्जन की टैक्सी टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए वर्जन को सुखोई 57D, Su-57UB या Su-57ED जैसे नाम दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस विमान की तस्वीरों में Su-57 के साथ S-70 ड्रोन का लोगो भी देखा गया, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये विमान भविष्य के ड्रोन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यानी विमान के पीछे बैठा पायलट सिर्फ हथियार चलाने का काम नहीं करेगा, बल्कि हवा में उड़ रहे दूसरे ड्रोन और सिस्टम को भी मॉनिटर और कंट्रोल कर सकेगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत और रूस के बीच पहले भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FGFA प्रोग्राम पर बातचीत हुई थी। उस समय भारत ने साफ कहा था कि उसे ट्विन सीटर डिजाइन चाहिए, लेकिन रूस ने उस मांग को मानने से इनकार कर दिया था और आखिरकार वह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब लगभग 8 साल बाद रूस उसी मांग को पूरा करने की कोशिश करता दिख रहा है। रूस इस डील को आकर्षक बनाने के लिए लगातार नए ऑफर भी जोड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने भारत को इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक का प्रस्ताव दिया है। साथ ही रूस ये भी कह रहा है कि सुखोई 57 को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के जरिए बनाया जा सकता है। इससे भारत को घरेलू उत्पादन और रोजगार दोनों में फायदा हो सकता है। रूस ने कीमत को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि जितनी लागत में भारत को लगभग 100 राफेल मिलेंगे, उतनी ही कीमत में वह लगभग 200 सुखोई 57 देने को तैयार है। यानी रूस इस डील को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी आकर्षक बनाना चाहता है। हालांकि इन सबके बावजूद भारत ने अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने साफ कहा है कि सिर्फ ऑफर देखकर फैसला नहीं लिया जाएगा। भारत पहले इस विमान की पूरी तरह जांच करेगा। इसमें फ्लाइट टेस्ट, स्टेल्थ क्षमता, हथियार इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस सिस्टम और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जैसी कई चीजों का मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय एयरफोर्स का मानना है कि किसी भी फाइटर जेट को खरीदने से पहले उसे भारतीय परिस्थितियों में परखना बेहद जरूरी है। अभी तक किसी भारतीय पायलट को सुखोई 57 उड़ाने का मौका नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि एयर शो में भी इसे रूसी पायलटों ने ही उड़ाया था।
इसीलिए भारत बिना टेस्टिंग के कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहता। भारत की सावधानी के पीछे एक और वजह है, सुखोई 57 अभी भी सीमित संख्या में ही रूस की एयरफोर्स में शामिल है। इसके मुकाबले अमेरिकी F-35 का नेटवर्क और ऑपरेशनल अनुभव काफी बड़ा माना जाता है। इसीलिए भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में ये विमान लंबे समय तक भरोसेमंद साबित हो सके। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि रूस ने भारत को मनाने के लिए अपना शायद सबसे बड़ा डिफेंस पैकेज सामने रखा है। ट्विन सीटर डिजाइन, ड्रोन कंट्रोल क्षमता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन और कम कीमत जैसे कई बड़े ऑफर अब इस डील का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अंतिम फैसला भारत की सुरक्षा जरूरतों और परीक्षणों के बाद ही लिया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अमेरिका का F-35, फ्रांस का राफेल या फिर रूस का Su-57, इन तीनों में से भारत को किसकी तरफ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।